नमस्ते, प्रणाम। हमारे सब भोजपुरिया समाज को सबको पैर छू के प्रणाम करता हूँ। और मेरा चैनल है ये सिंगर दुर्गा राय ऑफिशियल। जी भैया। और मैं बहुत दिनों से मैं एक मेरे बड़े भैया हैं, शमशेर सिंह इनका नाम है। भाई अपना परिचय दीजिए। और मैं इनसे आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। अभी ये दिल्ली में रहते थे और इस कोरोना वायरस के बारे में जो है, भैया जी आप दिल्ली के बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं, तो उसके वहाँ की जनसंख्या के बारे में और वहाँ की क्या हालत हो रही है इस समय, आप लोग ये इस हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ अपने भोजपुरिया भाई लोग के, चाचा जी लोग के, माता जी लोग के, बहन जी लोग के, सबकरा के हाथ जोड़ के प्रार्थना बा हमार। हम भगवान से मंगल कामना करते हैं कि सबके खुशी मिले, जन के कल्याण होके, जीव के कल्याण होके, सब लोग खुशी मंगल से रहे। दोस्तों, मैं दिल्ली में एज ए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ अभी। जहाँ तक कि मेरा अनुमान है, जो ये कोरोना वायरस है, तो जी। ये कोरोना वायरस जो ये अभी हमारे दुर्गा जी जो अभी निखर के आ रहे हैं आप लोगों के सामने, बहुत अच्छा गला है इनका। सरस्वती इनके गले में साक्षात वास करती हैं। इनको इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए और भैया हम लोग रोज़ मिलेंगे। और इनका साथ दीजिए। मैं बीच बीच में आप लोगों के चैनल पे आता रहूँगा, कुछ न कुछ आप लोगों को देता रहूँगा। हमारे कोरोना बड़े भैया वायरस आज आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बताएंगे। भैया बताइए हमारे समाज। कोरोना वायरस बहुत ही एक डेंजरस खतरनाक संक्रमण है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया है, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। एक बात मैं बता दूं मेरे बंधुओं, कोरोना वायरस एक जंग है, वर्ल्ड वार है ये, जो चीन ने इसको फैलाया हुआ है। और आज की डेट में मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, मैं अपने माताओं से भी, अपने भाइयों से भी, अपने बहनों से भी, कि इस कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए दूसरा कोई मेडिसिन नहीं बनी है। रही बात कोरोना वायरस की, तो अगर हम भगवान की पूजा करें, भगवान की आराधना करें, तो हो सकता है संभवतः इससे छुटकारा मिल सकती है, अन्यथा कोई मेडिसिन नहीं बनी हुई है। हमारा देश सनातन धर्म को मानने वाला देश है। हमारा देश इस धरती पे भगवान राम ने जन्म लिया, इस धरती पे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी, भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि इस पृथ्वी पे जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब मैं इस पृथ्वी पे अवतार लूंगा और अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः संस्थापना करूंगा। इसी मंत्र के साथ हम कुछ नहीं तो भगवान के चरणों में अपना सहयोग करें, भगवान को प्रणाम करें और भगवान से प्रार्थना करते समय, पूजा करते समय सिर्फ यही निवेदन करें कि हे परमपिता परमेश्वर, हर जीवों के स्रोत व उद्गम, हम विनम्रता से आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस जनों का कल्याण हो, जीवन का कल्याण हो, हर जीव का कल्याण हो। इससे इस वीडियो को देखने वाले हमारे गरीब भाई भी देख रहे हैं, हमारे गरीब से गरीब भाई भी देख रहे हैं, जिनको एक एक रोटी के लिए भी मुहताज है, वो भाई भी इस वीडियो को देख रहे हैं। कम से कम अगर बत्ती किनने के लिए पैसा नहीं है, कपूर किनने के लिए पैसा नहीं है, सिर्फ श्रद्धा के साथ गंगा जल ही भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, 2 फूल अर्पित कीजिए, श्रद्धा भाव के साथ, भक्ति के साथ भगवान से प्रार्थना कीजिए। माता जगत जननी जगदम्बे परमेश्वरी से प्रार्थना कीजिए कि इस जगत का कल्याण हो। और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो सोशल डिस्टेंस का प्रस्ताव रखा है, लॉकडाउन चल रहा है, 3 मई तक लॉकडाउन है, आप माताओं और बहनों से मेरा खास निवेदन है कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर न निकलें, नहीं तो एक संक्रमण पूरे मोहल्ले को डुबो सकता है। ये इतना खतरनाक संक्रमण है, इसको अन्यथा न लिया जाए। लोग कहते हैं, मैं बाहर निकलता हूँ दुर्गा जी 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 भैया। मैं बाहर निकलता हूँ, बच्चे खेलते रहते हैं ग्राउंड में, फुटबॉल खेलते हैं,
चारों तरफ लोग घूमते हैं। जी। पुलिस वाले भी इस समय एक्टिव हैं। हाँ, हाँ। पुलिस सुरक्षा कर्मी जो डिफेंस के लोग हैं जी। वो जान जी से मेहनत कर रहे हैं। उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे देश को बचाने के लिए आर्थिक मेहनत कर रहे हैं। वो अपनी सुरक्षा को छोड़कर दूसरों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। उस फोर्स को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ। जो सोशल डिस्टेंस है, ये नहीं कि बाहर नहीं निकलना है, अपने घर में भी रहिए, 1 मीटर के दूरी पे रहिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। यही एक कारण है कोरोना वायरस से छुटकारा पाने की। जी जी जी। और मैं पूरी दुनिया से, पूरे भारतवर्ष से ये प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा है कि कौन से काज कठिन जग माही, इस दुनिया में ऐसा कौन सा कार्य है। ये एक वार है, ये एक वर्ल्ड वार है दुर्गा जी। जी भैया। और इस वर्ल्ड वार से छुटकारा पाने के लिए युद्ध केवल शस्त्र से नहीं जीते जाते, युद्ध केवल बल से नहीं जीते जाते, युद्ध केवल शक्ति से नहीं जीती जाती। युद्ध जीतने के लिए अध्यात्म शक्ति का होना परम आवश्यक है। इसलिए अध्यात्म में आइए, भगवान का पूजा अर्चना कीजिए, और अपने लिए नहीं मेरे बंधुओं, अपने लिए नहीं, खास अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, जनों का कल्याण के लिए, हर जीवों का कल्याण के लिए। अंत में मैं इतना कहूंगा कि आज का युग दुर्गा जी, जी आज का युग जी। अब मांसाहारी भोजन करने का नहीं रह गया है। जी भैया, ये तो है, ये मानते हैं। आज का युग मांसाहारी भोजन करने का नहीं रह गया है। नहीं रह गया। अगर हम जीवों का कल्याण चाहते हैं जी तो हम जीव हत्या क्यों करें? अगर स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, तो आप जनों का कल्याण कीजिए, मांसाहारी भोजन छोड़ दीजिए। मेरा संदेश बस यही है मेरे बंधुओं, कि अगर हम दूसरे का जीव हत्या करेंगे, दूसरे के बच्चे को मारेंगे, तो भगवान हमारे बच्चे को जरूर मारेंगे। इसलिए शुद्ध शाकाहारी हो जाओ। हमारा देश सनातन धर्म का देश है। हमारे इस धरती पे भगवान राम ने जन्म लिया है, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, 52 अवतार में भी जन्म हुआ है भगवान का। जब जब धर्म की हानि हुई है तब तक भगवान का अवतार हुआ है। और इस बार भी अगर हम सब मिलकर, पूरा देशवासी मिलकर भगवान की चरण वंदना करें, तो अवश्य ही इस रोग से, इस महामारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। जी भैया। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि हम आपके बारे में सुने हैं और जानते भी हैं कि आप रामायण के बारे में कुछ जानते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो श्रोता हमारे लिए भगवान हैं, आप उनके लिए 2-4 लाइन का जो आपके जो मन में चल रहा होगा, याद होगा, उसको आप 2 लाइन में या 4 लाइन में जो भी है उस पंक्ति को आप हमारे दर्शकों को बताइए। इस जो कोरोना वायरस है इसी को रिलेटेड। रामायण एक ऐसा पुराण है हिंदुत्व के लिए जी, कि रामायण और श्रीमद् भागवत गीता, जी रामायण एक ऐसी पुस्तक है जी जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस। जी। हालांकि रामायण भगवान राम के पैदा होने से 10,000 पहले ही लिख दिया गया था। जी। वाल्मीकि जी ने ये चीज को लिखा है। जी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस चीज को लिखे हैं। रामायण काव्य एक हिंदू धर्म को जी। किस तरह से रहना चाहिए, भाई भाई का प्रेम क्या होता है, मित्र मित्र का प्रेम क्या होता है, बहन भाई का प्रेम क्या होता है, माता पुत्र का प्रेम क्या होता है, पिता पुत्र का प्रेम क्या होता है, उसमें हर चीज का सन्मार्ग दिखाया हुआ है। अगर रामायण के लाइन पे चले तो ना तो हमें कोई बीमारी हो सकती है, ना तो कोई आपत्ति आ सकती है, अगर हम धर्म की पालन करें। रामायण बहुत ही एक ऐसी धर्म ग्रंथ है जी जी जो कि मानव को आगे बढ़ाने के लिए, मानव को आगे बढ़ने के लिए उसमें रास्ता दिखाया जाता है, जिसमें पृथ्वी माता जो पापियों के पापों से बिल्कुल बौखला गई थी, वो रोती हुई ब्रह्मा जी के पास पहुंची।
ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिल करके विष्णु भगवान का आराधना किए। वहाँ पे विष्णु भगवान ने बोले कि ठीक है मेरे भक्तों न घबराओ, मैं राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लूँगा और उस अधर्मी रावण को विनाश को प्राप्त कराऊंगा, तुम लोग घबराओ न भक्तों। तब जी जी उसके बाद इधर राजा दशरथ जी के मन में थोड़ी सी चिंता का विषय हो जाता है कि एक दिवस मन चिंता व्यापी, अभय गलानी मोरे सुत नाही। जी भैया बिल्कुल, बहुत सुंदर। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, अचरण लागी कर विनय विशाला। भगवान राम पापियों के पापों को धोने के लिए इस पृथ्वी पे अवतार लिया। विप्र धेनु सुर संत हित। विप्र का मतलब होता है गाय, विप्र धेनु, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, धेनु का मतलब होता है गाय, विप्र धेनु। सुर का मतलब होता है मुनि, सुर मीन्स आदमी होता है और संत मीन्स होता है मुनि। सुर संत हित, उनके कल्याण के लिए भगवान का जन्म हुआ और वो सर्वदा कल्याण किए हैं। इसलिए रामायण जो कि एक काव्य पुस्तक है, एक कवि ने लिखा था कि तुलसी बाबा के दावखाना सिरहाने राखो, अरे तुलसी बाबा के दावखाना सिरहाना रखो। आप नित्य प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ अगर आप करते हैं तो आपके घर में न आपत्ति आ सकती है, न कोई विपत्ति आ सकती है, न कोई अकाल मौत कहते हैं, न कि अकाल ऐसा कोई घटना घट सकता है, क्योंकि मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जी भैया ये तो है, ये हम मानते हैं। मन में श्रद्धा, उसके बाद मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मन में आप श्रद्धा से, आपके पास धूप बत्ती नहीं है, घी की दीपक नहीं जलाने का सामर्थ्य है, मान लेते हैं आप गंगा जी जाइए, नहाइए, लोटकी में जल लीजिए, वो भगवान को अर्पण कीजिए, पुष्प अर्पण कीजिए, अपने से प्रार्थना कीजिए कि जनों का कल्याण हो, इस देश का कल्याण हो। तभी हम एक भटके हुए आज के मैं युवा पीढ़ियों को मैं देखता हूँ घर में पबजी खेल रहे हैं। अश्लीलता, हमारे देश में इतनी अश्लीलता बढ़ गई है, टीवी चैनलों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से इतनी अश्लीलता बढ़ गई है। आज के जो सिंगर हैं, गायक हैं, वो इतनी अभद्रता के साथ इतनी गंदी वर्ड डाल देते हैं। आप एक भोजपुरी गाना अपने फैमिली मेंबर में नहीं सुन सकते हैं। हाँ ये बात है। एक भी गाना अपने बहन के साथ बैठकर नहीं सुन सकते हैं, एक गाना अपनी माँ के साथ बैठकर नहीं सुन सकते हैं। ऐसी अश्लीलता भरी वीडियो से बचें। हाँ ये बात है। मैं कहता हूं ऐसी अश्लीलता भरी वीडियो से बचें। ये हमारे समाज को खराब कर रहा है। कोई चीज खराब नहीं होता, मोबाइल खराब नहीं है। अच्छा ये बताइए, अश्लीलता भसूरी में जो है इसको हम कैसे खत्म करेंगे? अश्लीलता खत्म कीजिए, इस पे आवाज उठाइए, उस वीडियो को मत सुनिए, उस गाने को मत सुनिए, अपील कीजिए, अपने भारतवर्ष से अपील कीजिए, अपने प्राइम मिनिस्टर से अपील कीजिए, अपने योगीनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे अपील कीजिए। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, अश्लीलता के खिलाफ हूँ। आज के युवा पीढ़ी बिगड़ते जा रहे हैं, उनके अंदर एक ऐसी दुर्भावनाएं आती जा रही है। प्यार करो, प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, प्यार करो। प्यार का मतलब शादी नहीं होता, प्यार का मतलब शारीरिक संबंध नहीं होता, प्यार का मतलब मिलन नहीं होता, प्यार का मतलब होता है प्यार। चाहे वो फ्रेंडशिप का प्यार हो, चाहे वो दिल लगी हो, चाहे वो लव हो। लव का मतलब होता है युवा पीढ़ी जो अपने हैं, जो इस चीज को समझ जाएं कि प्यार वाकई में क्या होता है। प्यार तो राधा श्री कृष्ण ने भी किया था, दुर्गा जी जी भैया, जो कि उनकी कभी शादी नहीं हुई। हाँ। तो क्या राधा कृष्ण की दीवानी नहीं थी, थी, या कृष्ण राधा के दीवाने नहीं थे? बहुत थे।
थे। जी इसी धर्म निष्ठा पे अगर हर युवक चले, हर युवतियां चले, तो ये समाज सुधर सकता है। प्यार करना कोई जुर्म नहीं है मेरे दोस्तों। प्यार पूजा है, प्यार ईश्वर है, प्यार भगवान है, क्योंकि जो भगवान का रूप ही प्रेम का रूप है, जी भगवान का रूप ही प्रेम का रूप है। इसलिए प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। अश्लीलता से बचे। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा दुर्गा कि अगर आप गायक हैं, एक अच्छे गायक हैं, आपका आवाज़ मैंने सुना है, आपका गला मैंने सुना है और बहुत ही अच्छा आप गाते हैं। भगवान करे कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। लेकिन आप एक हमसे आज वादा करेंगे कि कभी भी भविष्य में अश्लीलता के पास नहीं जाएंगे, सामाजिक गीत गाएंगे, देशभक्ति गीत गाएंगे, भजन गाएंगे, और वो भजन ऐसा हो, वो गीत ऐसा हो जिसमें एक समाज को कोई ना कोई संदेश जाए और अच्छे तरीके से समाज को सुधारने की काम करेंगे आप। इसलिए मैं आपसे ये हमेशा अपील करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा कि आप समाज को सुधारें और समाज को सुधारने के लिए गीत गाएं, अच्छा गीत गाएं। आपको गीत की कमी नहीं होगी। गीत स्वयं मैं लिखूंगा, मैं लिखता भी हूँ। मैं गीत लिख कर आपको दूंगा, वो गीत गाइए। पैसे कमाने की लालसा कभी दिल में मत रखिएगा। नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म को ही प्रधानता दिया गया। अपना कर्म कीजिए, फल की प्रतिष्ठा न करे। कर्म अड़िए वाधिका रस्ते माँ फलेसु कदाचना। कर्म कीजिए, फल की प्रतीक्षा मत कीजिएगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म करने वाला कभी फल की प्रतीक्षा नहीं करता, फल ऊपर वाला देता है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप कभी भी अश्लीलता में नहीं जाइएगा, अच्छे से अच्छे गाना गाइएगा, अच्छे मार्ग पे चलिएगा और समाज को सुधारने का कार्य कीजिएगा। अंत में मैं भाइयों से, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपने बुजुर्गों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहना है तो शुद्ध शाकाहारी हो जाएं, शुद्ध भोजन करें, शुद्धता पे ध्यान दें। घर एक मंदिर है और घर एक मंदिर है, मंदिर में मांसाहारी भोजन न करें मेरे बंधुओं। आज का युग मांसाहारी भोजन का नहीं रह गया है मेरे बंधुओं। स्वस्थ रहना है, समाज का कल्याण करना है, देश का कल्याण करना है, अपने फैमिली का कल्याण करना है, अपने परिवार का कल्याण करना है, तो शुद्ध शाकाहारी भोजन पे आ जाओ मेरे बंधुओं। कोरोना वायरस कुछ नहीं है, कोरोना वायरस मेरे बंधुओं कुछ नहीं है। भगवान अगर चाह दे तो कोरोना क्या चीज है, कोई भी किसी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए भगवान, हमारा देश सनातन धर्म है, इसलिए सनातन धर्म का पूजा कीजिए। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे दुर्गा जी हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे बंधुओं। मैं अच्छे सी अच्छी धार्मिक, आज से मैं ये मेरा पहला वीडियो आपको मिलेगा भैया। ये मेरा पहला वीडियो आपके पास जा रहा है। इसलिए मेरे बंधुओं, भाइयों का वीडियो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन बटन होता है, उसको आप दबा दीजिएगा। हमारी हर एक अपडेट तुरंत आपके पास पहुंचेगा। जैसे वीडियो बनेगी वैसे आपको हम कुछ न कुछ देते रहेंगे और आपको नया मिलेगा भैया। और मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा कि शाकाहारी हो जाओ मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे काका, मेरे अंकल, मेरे बाबा, मेरे दादा। आप सबसे मेरा प्रार्थना है कि शुद्ध शाकाहारी हो जाएं, और जैसे शाकाहारी हो जाएंगे आपके अंतर चित्त पवित्र होगा, आपका आत्मा पवित्र होगा, और फिर किसी शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी इस युद्ध को जीतने के लिए मेरे बंधुओं। इस युद्ध को जीतने के लिए शस्त्र की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए अध्यात्म शक्ति का होना परम आवश्यक है। इसलिए सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, 1 मीटर की दूरी पे रहिए, अपने परिवार के साथ भी रहिए तो अपने घर में भी रहिए तो 1 मीटर की दूरी पे रहिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए और अध्यात्म में जुड़ जाइए, भगवान का प्रार्थना कीजिए, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी हैं। उनसे बड़ा संकट मोचन न आज तक कोई हुआ है और न होगा। इसलिए मेरे बंधुओं, आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगले वीडियो में पुनः मिलूंगा। फिर मिलेंगे ना। जय भारत।